हेलो बच्चों। डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर जोड़ा वा वो मैं एक बारी तुहानू मैं ख़त्म करवाता। उहदे चों एक अजे टॉपिक पेंडिंग है जिहदे च हैगा कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। वो बच्चों जोड़ा टॉपिक है वो क्लास में ही डिस्कस होएगा। उस तो इलावा बच्चों एक ना जो 6 मार्क सम है ना CBSE नूं मैं जो तुहानू पहले भी एक्सप्लेन किया कि मोस्टली स्टेटमेंट वाला आंदा और जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने कई बारी आउट ऑफ बुक भी आ जाती है। तो उन्होंने बच्चों कुछ भी खास नहीं, उन्होंने तो डरन की लोड़ नहीं। जो स्टेटमेंट रीड करोगे इक्वेशन जड़ियाँ ने वो अपने आप ही तुहाडे कोल क्रिएट हो जानी है। मैं तुहानू 3 किस्म डिस्कस करदा, बाकी मैं तुहानू एक इन्हां दा सेंड कर दांगा WhatsApp ते इन्हां दी पिक्चर्स ते सॉल्यूशंस भी मैं सेंड कर दांगा कि इन्हां दी प्रैक्टिस करियो। जिद्दां बच्चों जे तुहानू साफ साफ नज़र आ रहा होए तो ठीक है, नहीं तो वैसे मैं इन्हां दी जिहड़ी है ना पिक्चर्स वो तुहानू मैं स्टेटमेंट्स दियां WhatsApp ते भी सेंड कर दांगा तुहाडे ग्रुपां 'च। बच्चों इसका पहला सम है मैं रीड करन लगा। 2 स्कूल ने, एक स्कूल का नाम P है, एक का नाम Q। दोनों स्कूलों ने 3 क्वालिटीज़ वास्ते प्राइज़ वंडने हैं बच्चों। क्वालिटीज़ किहड़ियां ने? टॉलरेंस, काइंडनैस ते लीडरशिप। एक बच्चे नूं टॉलरेंस वास्ते स्टेटमेंट में लिखा X रुपीज़ अवार्ड मिलना है। काइंडनैस वास्ते मान लो किसी बच्चे को काइंडनैस लिए प्राइज़ मिलता है तो वह जो अवार्ड मनी है वो Y रुपीज़ है। इदा स्टेटमेंट एक्सप्लेन है। तो जे बच्चे किसी बच्चे पूरे स्कूल चो लीडरशिप लिए अवार्ड मिल रहा है तो वो एक बच्चे की जी अवार्ड मनी है वो Z रुपीज़ है। इदा बच्चों स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू बच्चों स्टेटमेंट बच्चों लिखा गया कि जोड़ा P स्कूल है उन्हें 3 प्राइज़ देने हैं टॉलरेंस लिए, 2 प्राइज़ देने हैं काइंडनैस लिए ते 1 प्राइज़ देना वा लीडरशिप लिए। ओके, 3, 2 ते 1 बच्चों ए प्राइज़ की गिनती है बाय P स्कूल। 3 फॉर टॉलरेंस जब बच्चों मैं लिखा कि टॉलरेंस लिए मनी एक बच्चे टॉलरेंस लिए X रुपीज़ मिलते तो जो 3 प्राइज़ वंडेगा स्कूल तो उन्होंने टोटल बिल बनेगा फॉर टॉलरेंस 3X हो गया। 2 बच्चों मिलना है फॉर काइंडनैस वास्ते प्राइज़। काइंडनैस लिए एक बच्चे की जी प्राइज़ मनी है Y रुपीज़ है तो काइंडनैस वास्ते 2 बच्चों की कितनी होगी 2 है। तो बच्चों जड़ा तीसरा प्राइज़ है वो हैगा लीडरशिप लिए, वो एक बच्चे अवार्ड करना है P स्कूल ने। और बच्चों स्टेटमेंट च लिखा कि जड़ा टोटल उन्होंने बिल बनता वो बनता 2200 रुपया, यानी कि टोटल अवार्ड मनी वो 2200 रुपया बनती है। इतों बच्चों साढ़े को इक्वेशन क्रिएट होगी X रुपीज़ फॉर ईच टॉलरेंस प्राइज़। इस करके बच्चों 3 प्राइजेज ने 3X हो गए। काइंडनेस लिए 2 प्राइजेज ने +2Y हो गया और लीडरशिप लिए इको प्राइज़ है +Z हो गया। और टोटल बच्चों गिवन है इक्वल टू 2100। यह बच्चों साढ़े को इक्वेशन नंबर जी वो 1 क्रिएट हो गई। नैक्सट बच्चों स्टेटमेंट लिखा कि जोड़ा सिमिलर जो Q स्कूल है वो 4, 1 ते 3 बच्चों प्राइज़ दिंदा फॉर द सेम क्वालिटीज़। उन्हों का जोड़ा प्राइज़ बनी है वो सेम ही है फॉर टॉलरेंस X रुपीज़, काइंडनैस Y रुपीज़ एंड लीडरशिप वास्ते Z रुपीज़। ये गल स्टेटमेंट एक्सप्लेन है पर उन्होंने बच्चों की गिनती अलग है, वो हैगी है 4, 1 ते 3। तो उन्हों का बच्चों टोटल प्राइज़ मनी बनती है वो 3100 रुपये बनती है। मेरा मतलब साढ़े को इक्वेशन बन गई 4X 4, 1 ते 3 +Y +3Z इक्वल टू 3100। यह बच्चों इक्वेशन नंबर 2 बन गई। नैक्सट बच्चों उन्होंने ये भी लिखा है कि जे मान लो कोई भी स्कूल एक बच्चे को प्राइज़ दे, सिर्फ एक बच्चा टॉलरेंस लिए चुनिया जाए, एक काइंडनैस लिए तो एक ही बच्चा जोड़ा वा वो लीडरशिप लिए चुनिया जाए तो फिर जो टोटल अमाउंट बनती है वो 1200 बनती है। मेरा मतलब 1X + 1Y + 1Z इक्वल टू 1200। यह बच्चों साढ़े को इक्वेशनस क्रिएट हो गई। अगों बच्चों काम तुहाडा इन्हां इक्वेशन को सॉल्व कर लेना सी। तो ये CBSE बेटा जो इस बच्चे ने वो जरूर इन्हों की प्रैक्टिस करो। यह 3 इक्वेशन तुहाडे मैं बनाती ने, इन्होंने तुसीं फरदर आप कर लेना। ओके, नैक्सट बच्चों स्टेटमेंट भी आलमोस्ट सेम ही है। ਉਹਦੇ ਚ भी ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन किया गया स्टेटमेंट कि कोई मान लो 2 इंस्टीट्यूशनस ने
दो स्कूल ही समझ लो तुसीं, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ, ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰ ਵਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ x ਰੁਪੀਜ਼, ਫਾਰ ਵਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ y ਰੁਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰ ਵਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ z ਰੁਪੀਜ਼। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ B ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ A ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ WhatsApp 'ਚ ਸਮਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4, 3 ਤੇ 2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਮਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ 37,000। मतलब कि 4 person फॉर रिसोर्सफुलनेस अवार्ड किए गए, 3 person फॉर कंपीटेंस अवार्ड किए गए, तो 2 person फॉर डिटरमीनेशन अवार्ड किए गए। तो टोटल जी प्राइज मनी बनी है वो 37,000 बनी है। इक्वेशन बच्चों तुहानूं पता लग गई होनी की बनेगी, वो बच्चों बन जाएगी 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 37,000। यह नंबर 1 इक्वेशन बन गई। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5, 3 ਤੇ 4 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। 5 ਫਾਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ, 4 ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਐਂਡ 5, 3 and 4, 5 ਫਾਰ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ, 3 ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਐਂਡ 4 ਫਾਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। और उन्होंने जी टोटल प्राइज मनी बनती है 47,000 बनती है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई 5x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 47,000। है बच्चों इक्वेशन नंबर साढ़े को 2 बन गई। और नैक्सट बच्चों जो डाटा वा वो ये कह रहा है कि जे एक प्राइज दिता जाए तिना क्वालिटीज़ वास्ते तो फिर जी प्राइज मनी बनती है वो 12,000 बनती है। तो बच्चों फिर थर्ड इक्वेशन तुम पता लग गई होनी है, एक प्राइज रिसोर्सफुलनेस का, एक कंपीटेंस का, एक डिटरमीनेशन का जिन्हें टोटल किया जाए तो टोटल अवार्ड मनी बनती है 12,000 रुपये। और पूछा कि गया कि तिना क्वालिटीज़ वास्ते जी प्राइज मनी रखी गई है एक्स वाई जैड, वो एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की कितनी है तो जैड की कितनी है, वो बच्चों तुहानूं मैं सिखा चुका। वो बेटा जो बायोमैट्रिक्स मैथड जिन्होंने बोलते हैं, जिदा तुहानूं मैं सारा एक्सप्लेन किया 6 मार्क्स सम, ये उदा ही बच्चों इन्होंने पहले मैट्रिक्स से रिप्रजेंट कर लेना ए एक्स इक्वल टू बी, बाकी फिर तुहानूं अगले स्टैप सारे याद होने चाहिए, इन्हू सॉल्व करना। और इन्हें बच्चों सल्यूशंस भी मैं तुहाडे WhatsApp ग्रुप च पा दा। नैक्सट सम बच्चों मैं सी मार्क किया। ये बच्चों 3 जड़ियाँ क्वालिटीज़ ने, वो ने ऑनेस्टी, रेगुलरिटी ते हार्ड वर्क। बच्चों मैंशन तो नहीं किया गया स्टेटमेंट कि ऑनेस्टी लिए की प्राइज लेना, वो मैं आप लेट कर लिया। Let for each price of honesty x rupees, for regularity y rupees, for hard work z rupees। उस तो बाद बच्चों स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा, कहता है कि स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क विद ए टोटल कैश अवार्ड ऑफ रुपीज़ 6,000। मतलब की है कि जे एक प्राइज ऑनेस्टी का लीए, एक रेगुलरिटी का लीए तो एक हार्ड वर्क का लीए तो वह टोटल जोड़ा वो कितना बनता बच्चों 6,000। 111 प्राइस का टोटल 6,000, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6,000 हो गया। है बच्चों नंबर 1 कर लो। ओके, नेक्स्ट बच्चों मैं रीड कर रहा स्टेटमेंट, ध्यान नाल सुनना। 3 टाइम द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क वाला बच्चों हो गया जेड। 3 टाइम फॉर द हार्ड वर्क यानी कि बच्चों हो गया 3z। हाँ जी, फिर तो सुनो, 3 टाइम अवार्ड मनी फॉर द हार्ड वर्क यानी कि 3z एडेड टू फॉर ऑनेस्टी, एडेड टू दैट फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी वाला बच्चों केड़ा सीगा वो x ही, x विच की कर लिया बच्चों ये ऐड कर लिया और दैट इज इक्वल टू 11,000। ओके बच्चों 11,000 है बच्चों इक्वेशन बनी। फिर तो सुनो, 3 टाइम फॉर हार्ड वर्क यानी कि 3z हो गया, एडेड टू दैट फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बच्चों प्राइस x है, 3z प्लस x इज इक्वल टू बच्चों 11,000। हुण बच्चों जिवें तुहानूं पता है इहनूं नंबर 2 करन तो पहले थोड़ा कंप्लीट कर लो। ये y मिसिंग है, मैं कर लाँगा x प्लस 0y प्लस 3z
इक्वल टू 11,000। अच्छा, दो इक्वेशन तैयार ने, पहली x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6,000 और दूसरी बच्चों x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल टू 11,000। एक बच्चों आप होर इक्वेशन क्रिएट करांगे। स्टेटमेंट पढ़ो मेरे नाल। कहता है कि फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, फॉर ऑनेस्टी मीन्स x एंड हार्ड वर्क मीन्स z, x प्लस z हो गया। फिर तो सुनो, फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टुगेदर इज डबल फॉर द रेगुलरिटी, यानी कि ऑनेस्टी ते हार्ड वर्क नू ऐड करना और बराबर किरे पा देना डबल ऑफ द रेगुलरिटी, यानी कि डबल ऑफ द रेगुलरिटी मतलब 2y। ओके बच्चों, थर्ड इक्वेशन दोबारा सुनो। कहता कि द हाँ जी बच्चों, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टुगेदर इज डबल दैट ऑफ द रेगुलरिटी, मतलब ऑनेस्टी प्लस हार्ड वर्क x फॉर ऑनेस्टी प्लस हार्ड वर्क प्लस z इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेगुलरिटी मीन्स y है, डबल मतलब कितना हो गया 2y। इतों बच्चों इक्वेशन क्रिएट होगी x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू बच्चों 0। है नंबर 3 वाला है बेटा, साढ़े को 3 इक्वेशन बन गई। फर्स्ट हैगी फॉर 111 प्राइस ऑफ ईच टाइप द टोटल इज 6,000, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6,000 हो गया। दूसरी बच्चों सी कि 3 टाइम द हार्ड वर्क एडेड टू द ऑनेस्टी इज 11,000, वो बन गया x प्लस 3z इक्वल टू 11,000। वाई में बच्चे अपने को इंट्रोड्यूस कर लिया 0y। और थर्ड बच्चों ध्यान ना सुनना, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेगुलरिटी, यानी कि x प्लस जेड इक्वल टू 2y बच्चों इधर शिफ्ट कर लिया। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ बच्चों मैट्रिक्स मैथड ਨਾਲ सॉल्व करना, ਜਿਹੜੇ x y z ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। बच्चों डी ਸਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ x y z ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਚ x y z ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਵਾਰਡਸ ਫਾਰ ਓਨੈਸਟੀ x ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, y ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਦਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਅਦਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰ ਲਈ y ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਈ z ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਫਾਰ ਓਨੈਸਟੀ x ਹੈ, ਫਾਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ y ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। एंड फॉर सुपरवाइजिंग नंबर ऑफ पर्सन हु आर अवार्डेड आर Z। बच्चों जी उन्होंने सारे पर्सन की गिनती है रीड करना बच्चों, द सम ऑफ ऑल द अवार्डीज इज 12, मतलब कि ऑनेस्टी वाले बंदे जिन्होंने वंडिया गया प्लस हैल्पिंग अदर वाले पर्सन और Z कौन है, नंबर ऑफ पर्सन हु आर अवार्डेड फॉर द सुपरवाइजिंग, उन्होंने सारे की गिनती जी है वो बच्चों 12 वा। साढ़े को इक्वेशन नंबर जी है वो 1 क्रिएट हो गई। अगे बच्चों सुनना, 3 टाइम द सम ऑफ द अवार्ड फॉर द कॉपरेशन, 3 टाइम द सम ऑफ द अवार्ड फॉर द कॉपरेशन एंड सुपरवाइजिंग एडेड टू 2 टाइम द सम ऑफ अवार्ड फॉर ऑनेस्टी। बच्चों 3 टाइम किदा करना, सम ऑफ द अवार्ड फॉर 3 बच्चों ब्रैकेट च आ जाएगा कोऑपरेटिंग अदर एंड सुपरवाइजिंग, कोऑपरेटिंग वाले y है और सुपरवाइजिंग वाले बच्चों z है। 3 ब्रैकेट च कितना आ गया y प्लस z। फिर तो सुनो, 3 टाइम द सम ऑफ अवार्ड फॉर द कोऑपरेशन वाले कौन ने, हेल्पिंग अदर वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ कोऑपरेशन वाले है। 3 टाइम ब्रैकेट च बच्चों आ रहा कोऑपरेशन मतलब y एंड सुपरवाइजिंग वाले z है। 3 इंटू वाई प्लस जेड इज एडेड टू 2 टाइम द नंबर ऑफ अवार्ड फॉर ऑनेस्टी, प्लस सिर बच्चों करना एडेड टू प्लस करांगा 2 टाइम द अवार्ड फॉर द ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी वाले तुम बच्चों पता कौन है x प्लस कितना हो गया 2x एंड दैट इज इक्वल टू 33। ओके बच्चों, फिर तो सुन लो एक बार लास्ट टाइम, 3 टाइम ब्रैकेट बच्चों की आना हेल्पिंग अदर एंड सुपरवाइजिंग एडेड टू 2 टाइम
ऑनेस्टी प्राइज 2 टाइम इंटू एक्स आ गया इज इक्वल टू कितना बच्चों 33। फाइनली क्वेश्चन बनेगी 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 33। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੱਚੋ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਨਾ ਬੱਚੋ the sum of the number of award for honesty and supervising, sum of the award for honesty and supervising, honesty ਲਈ x है, honesty ਲਈ x है and supervising ਲਈ बच्चों कौन है वो z है, x plus z हो गया। बच्चों ध्यान दोबारा देखना sum of the award for honesty, honesty ਲਈ x है and supervising ਲਈ z है is twice माने double, twice the number of the helping others and helping other ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ y या बच्चों equal to किधर हो गया 2y। sum of the award for honesty and supervising is equal to twice the number of person getting for the helping others यानी कि equal to कितना हो गया बच्चों 2y। इथों इक्वेशन नंबर साढ़े को 3 क्रिएट होगी x minus 2y प्लस z इक्वल टू 0 है बच्चों 2y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਆਈ x plus y plus z is equal to 12 है बच्चों कितों आई कि नंबर ऑफ अवार्ड फॉर ईच क्वालिटी इज इक्वल टू 12 x plus y z 12 हो गया। सैकेंड क्वेश्चन कितना आई बच्चों 3 टाइम द अवार्ड फॉर द ऑनेस्टी एंड सुपरवाइजिंग एडेड टू 3 टाइम द अवार्ड फॉर द हेल्पिंग अदर एंड सुपरवाइजिंग एडेड टू 2 टाइम द ऑनेस्टी इज 33। इतों बच्चों सैकेंड क्वेश्चन आई। थर्ड कितों आई फॉर ऑनेस्टी एंड सुपरवाइजिंग दैट आ बच्चों टोटल है नंबर ऑफ अवार्ड्स इज इक्वल टू 2 टाइम द हेल्पिंग अदर्स इक्वल टू 2y है बच्चों। 3 मैं इक्वेशनस क्रिएट की सामने इन्होंने सॉल्व करके एक्स वाई जेड फाइंड कर लेने वो हो जाएंगे नंबर ऑफ अवार्ड फॉर ऑनेस्टी फॉर हेल्पिंग अदर्स एंड द सुपरवाइजिंग है बच्चों। जरूर कंप्लीट करना स्पैशली CBSE बच्चे। मैं तेन स्टेटमेंट्स मैं पहले भी दसे सेंड कर दाँगा WhatsApp ग्रुप और सोल्यूशन भी सेंड कर दाँगा।